नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा खास मॉर्निंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ रत्ना। इस नई सुबह के साथ जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताजा, सबसे अहम और सबसे भरोसेमंद खबरें। सुबह की शुरुआत के साथ ही हम नजर डालेंगे उन बड़ी खबरों पर जो आपके दिन की दिशा तय कर सकती है। चाहे वो राजनीति से जुड़ी बड़ी हलचल हो, देश की अर्थव्यवस्था के नए अपडेट्स हो, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अहम जानकारियां हो या फिर खेल जगत की ताजा उपलब्धियां। हमारा प्रयास है कि आप दिन की शुरुआत सही, सटीक और पूरी जानकारी के साथ करें ताकि आप हर स्थिति के लिए तैयार रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। रक्षा त्रिवेणी संगम नॉर्थ टेक सिम्पोसिस NTS 2026 का कर्टेन रेजर आज मनकेश्वर सेंटर में आयोजित होगा। यह आयोजन 4 से 6 मई को प्रयागराज में होने वाले मुख्य सिंपोजियम की पूर्व तैयारी है और इसमें भारतीय सेना की उत्तरी और मध्य कमान और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का दूसरा दिन आध्यात्मिक और संगठनात्मक गतिविधियों से भरा रहेगा। नवीन आज सुबह दक्षिणेश्वर काली टेम्पल में पूजा करेंगे और फिर सॉल्ट लेक सेक्टर B स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में चुनाव प्रबंधन टीम के साथ बैठक कर बूथ स्तर की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। रायपुर में आयोजित मीडिया टूर के तहत छत्तीसगढ़ के 14 सदस्यीय दल का 6 दिवसीय पंजाब अध्ययन प्रवास आज रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला का भ्रमण और जालंधर में विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करेगा। कल दल पंजाब के राज्यपाल से भेंट करेगा और चंडीगढ़ में वेस्टर्न एयर कमांड और एयरफोर्स म्यूजियम का दौरा कर वायुसेना की कार्यप्रणाली और तकनीकी जानकारी प्राप्त करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कोचिकोड बीच पर एक बड़ी रैली के साथ केरल विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथाला ने बताया कि इस दौरान वो UDF के प्रमुख वादों सहित गारंटी कार्ड पर भी चर्चा करेंगे और पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। आज नई दिल्ली में ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज की 12वीं स्टीयरिंग कमेटी बैठक जारी है और इस बैठक में 15 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। उद्घाटन सत्र में CBI एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के अधिकारी मौजूद रहे, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। आधिकारिक बागेश्वर धाम सोशल मीडिया के अनुसार आज रात 9 बजे सीधी बात पूज्य सरकार के संग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये एक विशेष सीधा प्रसारण यानी लाइव शो होगा जिसमें बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भक्तों से सीधे संवाद करेंगे। 23 मार्च से शुरू हुआ कन्वर्जेंस इंडिया और स्मार्ट सिटीज इंडिया 2026 का 33वां संस्करण नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आज भी जारी है। 3 दिवसीय इस आयोजन में AI, 6G, LOC, फिनटेक, क्लाउड, साइबर सुरक्षा और अन्य उभरती तकनीकों का प्रदर्शन हो रहा है जिसमें वैश्विक विशेषज्ञ, स्टार्टअप्स और निवेशक भाग ले रहे हैं। आज दिल्ली में आयोजित होने वाले भव्य लोक धर्मोत्सव में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सादर आमंत्रण दिया गया है। महावीर यातन फाउंडेशन द्वारा भगवान महावीर के 2625वें जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में आयोजित ये कार्यक्रम जियो और जीने दो के संदेश पर आधारित है। सैमसंग ने आज भारत में अपने नए गैलेक्सी A57 और गैलेक्सी A37 स्मार्टफोन्स लॉन्च को कंफर्म कर दिया है। इन दोनों फोन्स में की आइलैंड डिजाइन, दमदार एक्सोनेस प्रोसेसर, 50 MP कैमरा और 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलने की संभावना है। आज भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहने की उम्मीद है क्योंकि निवेशक विदेशी फंड की बिकवाली और भू राजनीतिक तनावों पर नजर रख रहे हैं। 24 मार्च को बाजार में रिकवरी के बाद निफ्टी के 22,800 के ऊपर बने रहने की कोशिश है, लेकिन धातु और PSU बैंक क्षेत्र में भारी गिरावट से दबाव बना हुआ है। अब बात करते हैं आज के इतिहास की, यानी उन खास पलों की जिन्होंने आज ही के दिन इतिहास के पन्नों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। हर दिन अपने साथ कुछ ऐसी यादें और घटनाएं लेकर आता है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। कहीं कोई बड़ी खोज हुई, कहीं कोई ऐतिहासिक समझौता हुआ, तो कहीं किसी महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया या इस दुनिया को अलविदा कहा। तो आइए जानते हैं कि आज की तारीख इतिहास के किस किस सुनहरे और महत्वपूर्ण अध्याय से जुड़ी हुई है। साल 1807 में आज के दिन ब्रिटिश साम्राज्य से दास प्रथा का अंत हुआ था। साल 1821 में आज के दिन ग्रीक स्वतंत्रता युद्ध का प्रारंभ हुआ था।
साल 1920 में आज के दिन स्वाधीनता सेनानी और गांधीवादी नेता उषा मेहता का जन्म हुआ। साल 1931 में आज के दिन महान पत्रकार और राजनेता गणेश शंकर विद्यार्थी का निधन हुआ। साल 1999 में आज के दिन भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों के 8 वर्गों को वीजा मामले में छूट देने की घोषणा की गई। इतिहास के बाद बात करेंगे फिटनेस की। आज के समय में एयर कंडीशनर यानी एसी हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, खासकर गर्मी से राहत पाने के लिए। लेकिन लगातार 24 घंटे एसी में रहना और बैठना शरीर के लिए कई तरह से नुकसानदायक हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे सही तरीके और संतुलन के साथ एसी का उपयोग कर हम स्वस्थ रह सकते हैं। रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक या एक्सरसाइज जरूर करें। एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें, बहुत कम ना करें। लगातार 24 घंटे एसी में रहने से बचें और बीच बीच में ताजी हवा लें। त्वचा और सांस की समस्याओं से बचने के लिए समय समय पर बाहर जाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख और अहम खबरें जिनके साथ हमने की आपके दिन की शुरुआत। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको देश दुनिया की ताज़ा परिस्थितियों से अपडेट रखा होगा। फिर मिलेंगे अगली सुबह नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।